चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर 6 वंशागत का आणविक आधार। आज का टॉपिक जो है वो है कि डीएनए ही क्यों आनुवांशिक पदार्थ है। आखिर उस डीएनए में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण हम डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ मानते हैं। तो समझते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं कि डीएनए और आरएनए में प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन की क्षमता होती है। डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह दोनों न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आरएनए की मात्रा अधिक होती है, डीएनए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक के बाहर। तो यह क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिकृति करते हैं, रिप्लिकेशन करते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से डीएनए का एक जो कुंडलित या एक सूत्र होता है वह दो नए डीएनए के सूत्र बना के अपनी संख्या 1 से 2 कर लेता है। तो यह रिप्लिकेशन डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। तो इसमें सबसे बेहतर आनुवांशिक पदार्थ कौन है, इसको हम आगे पॉइंट वाइज देखते हुए चलेंगे। अगला पॉइंट है कि सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करें जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उनमें केंद्रक की जगह न्यूक्लियोइड जैसी संरचना पाई जाती है, या यूकैरियोटिक की बात करें जिसमें बहुत विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रक कला होती है और सारे जो कोशिकांग होते हैं जो कि मेम्ब्रेन या झिल्ली से घिरे होते हैं, दोहरी झिल्ली से, वो पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सभी में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि कुछ विषाणु यानी वायरस, कुछ विषाणुओं या वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए नहीं होता बल्कि आरएनए होता है। अगर हम बात करें टीएमवी की, जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, जो तंबाकू की पत्तियों में रोग उत्पन्न करता है, इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वह क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। आप फिगर में भी टीएमवी को देख रहे होंगे। इसमें देखिएगा कि प्रोटीन के कोट के बाद उसमें जो छल्ले या रिंग की तरह जो संरचना है वो आरएनए की है। अगर हम बात करते हैं रेट्रोवायरस के, ऐसे वायरस जो एनिमल को प्रभावित करते हैं वह रेट्रोवायरस कहलाते हैं, और उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है, आरएनए होता है। तो यहाँ पे पोलियो वायरस, एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो एड्स रोग उत्पन्न करता है, इन सभी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है जिससे उसकी संरचना स्थायी रहती है। अब यह थायमिन क्या होता है, हमको पता है कि डीएनए के अगर एक एक पॉइंट की बात करें कि वह कौन सी इकाई है जिससे डीएनए का निर्माण होता है, इकाई है तो वह है न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक नाइट्रोजनस बेस, एक डीऑक्सीराइबो शुगर और फास्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो थायमिन के कारण जो डीएनए की संरचना होता है वह ज़्यादा स्थायी होता है। इसीलिए किसी भी जीव की जो आनुवांशिक संरचना होती है वह जल्दी परिवर्तित नहीं होती। इसी के कारण किसी भी जात का अस्तित्व बना रहता है। ध्यान से समझिएगा, डीएनए में थायमिन के कारण उसकी जो संरचना होती है वो स्थायी होती है और उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए जात की जो अस्तित्व है वो बचा रहता है। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो यहाँ पे हम ये पॉइंट नीचे है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। जो नाइट्रोजनस बेस होता है आरएनए में वो थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल के कारण जो आरएनए होता है वह कम स्थायी होता है। इसीलिए कम स्थायी होने के कारण इसमें बहुत तेजी से क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। इसको हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, तो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, म्यूटेशन की अचानक आनुवांशिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को, यानी डीएनए में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ये तो बात सही है कि डीएनए काफ़ी स्थायी होती है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं उत्परिवर्तन यानी परिवर्तन की भी संभावना बरकरार रहती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे नई जातियों के निर्माण या उद्भव यानी उत्पत्ति में सहायता होती है। अगर आज हम इस पृथ्वी पे अलग अलग जातियां देख पा रहे हैं
तो उसका कारण क्या है कि डीएनए में बहुत कम मात्रा में, यानी हजारों वर्षों या सैकड़ों वर्ष में क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है, जिसके कारण नई जातियों का निर्माण होता है। डीएनए में स्थायी होने के साथ साथ उसमें परिवर्तन की संभावना होती है, इसको हमने समझ लिया, जिससे नई जातियों का उद्भव होता है। डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, ये परिभाषा भी हम समझ लिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। आरएनए में 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के कारण यह रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं। अब आरएनए की संरचना आप देख रहे हैं, यह एक श्रृंखला का बना हुआ संरचना होती है और इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत क्रियाशील होते हैं और यह अस्थायी, इनकी संरचना बहुत ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं होती और यह अपने न्यूक्लियोटाइड को बहुत जल्दी बदल देते हैं, जिसके कारण आरएनए एक बहुत अच्छा आनुवंशिक पदार्थ नहीं माना जा सकता। अगले बिंदु पे आते हैं। इसी कारण वायरस तेज़ी से अपने आनुवंशिक पदार्थ को बदलते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोविड के वायरस थे वह बहुत तेज़ी से अपने जेनेटिक जो संरचना थी उसको बदल ले रहे थे और इसी कारण उनके कई वेरिएंट आए, उस वायरस के कई वेरिएंट आया। तो इसी प्रकार क्योंकि ये आरएनए जो है अस्थायी होता है, वह तेज़ी से अपनी संरचना बदलता है, इसीलिए यह जो है अपने आनुवंशिक पदार्थ को, जो वायरस होते हैं, वो बहुत तेज़ी से बदल लेते हैं। डीएनए में प्रोटीन निर्माण वाले कोड पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि डीएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं भाषांतरण, या इंग्लिश में कहें तो ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए में जो कोड होते हैं उसी कोड के अनुसार एमिनो एसिड आके जुड़ जाते हैं और जो एमिनो एसिड जुड़ते हैं उसी एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ हम जान लेते हैं कि जो शरीर में जो प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जो कोड होते हैं वह डीएनए के पास होते हैं, न कि आरएनए के लिए। तो इसीलिए डीएनए एक बेहतर आनुवंशिक पदार्थ है। अगला, आरएनए प्रोटीन निर्माण में दूत यानी मैसेंजर का काम करता है। आपने देखा होगा कि जो आरएनए के प्रकार होते हैं, एक होता है टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए, एक होता है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, यानी जो कोडों को बाहर जो ले जाने का काम करता है वह डीएनए के कोडों को कौन बाहर लेके जाता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, जो आगे चल के प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की कि जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वह मेंडल के नियम को फॉलो करने चाहिए। यानी कोई भी हम अगर आनुवंशिक पदार्थ किसी को माने तो वह मेंडल के जो नियम दिए गए थे उसके ऊपर खरा उतरे। तो डीएनए वो आनुवंशिक पदार्थ है जो मेंडल के नियमों के ऊपर खरा उतरता है, इसीलिए डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। ये नीचे का पॉइंट कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और यूरेसिल पाए जाने के कारण आरएनए जो होता है वह स्थायित्व में डीएनए की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।